प्यारे बाबा तुम्हारा यही कहना है, पहने रहना गुणों का यूं ही गहना है। करते चलो सबको प्यार, देते चलो सत्कार। तुम्हें तारों से आगे निकलना है। प्यारे बाबा तुम्हारा यही कहना है। प्यारे बाबा तुम्हारा यही कहना है। गगन से ऊंचे रखो विचार, धरती जैसा धैर्य अपार। नैनों में रूहानी प्यार, नैनों में रूहानी प्यार। बेहद में रहना, नाहद में ठहरना, सदा नदिया सा बहते रहना है। प्यारे बाबा तुम्हारा यही कहना है। प्यारे बाबा तुम्हारा यही कहना है। मुस्कान मिले जैसे हो गुलिस्तान खिले, होठों को मुस्कान मिले। जग को जीवन दान मिले, आए गम की न हवाएं। देते रहो दुआएं, नहीं अवगुण को मन में धरना है। प्यारे बाबा तुम्हारा यही कहना है। प्यारे बाबा तुम्हारा यही कहना है। कथनी करनी एक बने, कर्म तुम्हारे नेक बने। देख के और अनेक बने, देख के और अनेक बने। तुमको योगी बन के रहना, पावन पावन ऐसे बनना, जैसे निर्मल सा झरता झरना है। प्यारे बाबा तुम्हारा यही कहना है। पहने रहना गुणों का यूं ही गहना है। करते चलो सबको प्यार, देते चलो सत्कार। तुम्हें तारों से आगे निकलना है। प्यारे बाबा तुम्हारा यही कहना है। प्यारे बाबा ओम शांति। संगम युग पर शिव बाबा हमें ज्ञान से, गुणों से, शक्तियों से सजा रहे हैं। इस समय ज्ञान प्रत्यक्ष रूप में हम समझ सकते हैं, समझा सकते हैं,
परंतु यही ज्ञान, यही इस समय का पुरुषार्थ सतयुग में प्रारब्ध के रूप में जब हमें मिलेगा तो ये ज्ञान मर्ज हो जाएगा। निराकारी दुनिया में भी ये ज्ञान आत्मा में मर्ज रहेगा, ये मर्ज नहीं। परंतु इस समय हम आत्माएं त्रिकालदर्शी हैं, त्रिलोकीनाथ हैं, सब कुछ आदि मध्य अंत समझ सकती हैं। इसलिए संगम युग की प्रारब्ध, संगम युग की मौजें, संगम युग का आनंद कुछ अलग है। जब हम इस बात को यथार्थ रूप से समझते हैं तभी हम बाबा के साथ, बाबा के ज्ञान के साथ खेल सकते हैं, आनंद उठा सकते हैं, खुश रह सकते हैं और औरों को भी खुशनुमा बना सकते हैं। आज की मुरली में बहुत सारी बाबा भिन्न भिन्न ज्ञान की पॉइंट्स को स्पष्ट करके हमें समझा रहे हैं, जिन्हें हम आत्मिक स्थिति में स्थित होकर बिल्कुल ध्यानपूर्वक सुनेंगे। तो आज है 30 नवंबर 2023। बाबा के मधुर महावाक्य हैं, मीठे बच्चे तुम्हें रूहानी पंडाबन यात्रा करनी और करानी है। यात्रा करनी भी है और करानी भी है। याद ही तुम्हारी यात्रा है। याद करते रहो तो खुशी का पारा चढ़े। तो खुशी का आधार क्या है? याद करना, यात्रा पर रहना और दूसरों को भी यात्रा कराना। प्रश्न है, निराकारी दुनिया में जाते ही कौन से संस्कार समाप्त हो जाते और कौन से संस्कार रह जाते हैं? इस समय कौन से संस्कार हैं ये तो समझ सकते हैं, परंतु जब हम अपनी निराकारी दुनिया में जाएंगे, फिर वहाँ से नीचे अपने आदि स्वरूप में आएंगे, तो वहाँ कौन से संस्कार रहेंगे, है ना? बिल्कुल इमर्ज करें उन सब बातों को। उत्तर है, वहाँ नॉलेज के संस्कार समाप्त हो जाते। वहाँ पर नॉलेज के कोई संस्कार नहीं होते। प्रारब्ध के संस्कार रह जाते। ज्ञान को धारण करने से आत्मा में जो शक्ति आती है, जो गुण आते हैं, वो संस्कार रह जाते हैं। जिन संस्कारों के आधार पर तुम बच्चे सतयुग में प्रारब्ध भोगते हो, केवल ज्ञान सुनना नहीं, सुनाना नहीं, धारण करना। जब धारण करते हैं तो वो संस्कार बन जाते हैं। वहाँ फिर पढ़ाई का या पुरुषार्थ का संस्कार नहीं रहता है। सतयुग में ना पढ़ाई का, ना पुरुषार्थ का, किसी का भी संस्कार नहीं रहता। प्रारब्ध मिल गई, फिर ज्ञान खत्म हो जाता है। आज का गीत है, रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं। घर
शांति। यहाँ सम्मुख शिव भगवानुवाच है। गीता में दिखाते हैं श्री कृष्ण भगवानुवाच, परंतु श्री कृष्ण तो उस नाम रूप से सम्मुख हो ना सके। वही नाम वही रूप, वो तो सतयुग में ही होगा। यह तो सम्मुख कहते हैं। निराकार भगवानुवाच। श्री कृष्ण वाच कहें तो वह साकार हो जाता है। जो भी वेद शास्त्र आदि सुनाते हैं वह ऐसे नहीं कहेंगे कि भगवानुवाच। कोई भी ऐसे नहीं कह सकते, क्योंकि वह साधु संत महात्मा आदि सब साकार में बैठे हैं। शिव बाबा परमात्मा निराकार है, तो कोई भी मनुष्य आत्मा अपने को ये नहीं कह सकती भगवानुवाच। और फिर बाप कहते हैं, हे रूहानी राही। आज का सम्मान क्या है? हम सब कौन है? रूहानी राही। रूहानी बाप जरूर रूहों को ही कहेंगे। क्या कहेंगे? कि बच्चे थक मत जाना। आज का गीत क्या था? रात के राही थक मत जाना। यात्रा पर कई थक जाते हैं, होता है ना ऐसे दुनिया में, तो फिर वापस आ जाते हैं। वह है जिस्मानी यात्रा। भिन्न भिन्न मंदिरों में जिस्मानी तीर्थ यात्रा करने जाते हैं। कोई शिव के मंदिर में जाते हैं, वहाँ सब जिस्मानी चित्र रखे हैं भक्ति मार्ग के, है ना। यह तो सुप्रीम रूह परम पिता परमात्मा आत्माओं को कहते हैं कि हे बच्चे, अब मुझ एक के साथ बुद्धि का योग लगाओ और ज्ञान भी देते हैं। तीर्थों पर जाते हैं तो वहाँ भी ब्राह्मण लोग बैठे हैं, कथा कीर्तन करते हैं। तुम्हारी तो एक ही सत्यनारायण की कथा है। सुन रहे हैं सब? सत्यनारायण की कथा, नर से नारायण बनने की कथा, है ना। नर से नारायण बनने की। तुम जानते हो, पहले स्वीट होम में जाएंगे। बिल्कुल स्थित हो जाएं आत्मिक स्थिति में। हम सब जानते भी हैं और फील भी कर सकते हैं कि हम पहले कहाँ जाएंगे। सब पहुँच जाएं अपने स्वीट होम में, ज्योति बिंदु स्थिति में, लाइट। फिर नीचे आए, विष्णुपुरी में आएंगे। बिल्कुल सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण। इस समय तुम हो ब्रह्मापुरी में। आ जाए संगम युग पर ब्रह्मापुरी में। इसको पियर घर कहा जाता है। तुमको जेवर आदि कुछ नहीं है, क्योंकि तुम पियर घर में हो। अभी कोई जेवर आदि नहीं पहनना है। तुम जानते हो ससुर घर में हमको अपार सुख मिलने हैं। सतयुग में वह है ससुर घर, वहाँ अपार सुख मिलने हैं। यहाँ कलयुगी ससुर घर में तो अपार दुख हैं। यहाँ पर तो ऐसे ही है ना। तुमको तो जाना है उस पार सुख धाम में। हम आत्माओं का ससुर घर है वो। यहाँ से ट्रांसफ़र होना है। बाप सभी को कैसे ट्रांसफ़र होंगे? तो बाबा सभी को नैनों पर बिठाकर ले जाते हैं। दिखाते हैं ना, श्री कृष्ण का बाप उनको टोकरी में बिठाकर उस पार ले गया। जमुना को पार किया ना, दिखाते हैं। तो यह बेहद का बाप तुम बच्चों को उस पार ससुर घर ले जाते हैं। पहले अपने निराकारी घर में ले जाएंगे। बिल्कुल फील करते जाओ, हम बाबा के साथ सबसे पहले निराकारी घर में जाएंगे। फिर ससुर घर
भेज देंगे। तो वहाँ यह सब पियर घर ससुर घर की बातें भूल जाएंगी। ये बातें अभी कर सकते हैं, वहाँ जाने के बाद नहीं कर सकते। वह है निराकारी पियर घर, ऊपर भी है पियर घर, यहाँ वहाँ यह नॉलेज भूल जाती है। वो है निराकारी पियर घर, बाबा के साथ हम आत्माएं रहती हैं, लेकिन वहाँ ये नॉलेज भूल जाती है ना। नॉलेज के संस्कार निकल जाते हैं, बाकी प्रारब्ध के संस्कार रह जाते हैं। फिर तुम बच्चों को प्रारब्ध ही ध्यान में रहती है, ये सब बातें भूल जाते हैं। प्रारब्ध अनुसार जाकर सुख में जन्म लेंगे, सुख धाम जाना है। प्रारब्ध मिल गई, फिर ज्ञान खत्म। तुम जानते हो प्रारब्ध में हमारी फिर वही एक्ट चलेगी जो कल्प पहले चली थी, बिल्कुल वही एक्ट चलेगी हूबहू। तुम्हारे संस्कार ही प्रारब्ध के हो जाएंगे। अभी है पुरुषार्थ के संस्कार। ऐसे नहीं कि पुरुषार्थ और प्रारब्ध दोनों संस्कार वहाँ रहेंगे, ये पुरुषार्थ करने के संस्कार नहीं रहेंगे। नहीं, वहाँ यह ज्ञान नहीं रहता। ऐसे कोई नहीं कहेगा अपने को आत्मा समझो, बाबा को याद करो, शक्तियाँ लो, श्रीमत का पालन करो, कोई नहीं कहेगा। ये सब वहाँ नहीं होता। तो यह तुम्हारी क्या है? तो यह तुम्हारी रूहानी यात्रा है। सभी ने की यात्रा, पहले यहाँ से, ये भी पियर घर है, फिर निराकारी पियर घर, फिर ससुर घर। तुम्हारा चीफ पंडा है, कौन ले जा रहा है वहाँ पर? बाप। यूं तो तुम भी रूहानी पंडे बन जाते हो। हम भी आत्माओं को ड्रिल कराते हैं, उन्हें बताते हैं, तो रूहानी पंडे बन जाते हो, सबको साथ में ले जाते हो। वह है जिस्मानी पंडे, तुम हो रूहानी पंडे। याद रखेंगे आज हम क्या हैं? रूहानी यात्री, रूहानी पंडे। वह लोग अमरनाथ पर बड़े धूमधाम से जाते हैं, है ना। झुंड के झुंड खास अमरनाथ पर बहुत धूमधाम से जाते हैं। बाबा ने देखा है, ब्रह्मा बाबा ने तो सब देखा है, हम सब ने भी देखा है ना। कितने साधु संत बाजे गाजे ले जाते हैं, साथ में डॉक्टर आदि भी ले जाते हैं, है ना, क्योंकि ठंडी का समय होता है, कहीं बीमार पड़ जाते हैं। तुम्हारी यात्रा तो बहुत सहज है, यहाँ तो बीमार वाली बात नहीं है, आत्मा को थोड़ी ना बीमारी होगी। तो बाबा कहते हैं, बाप कहते हैं, याद में रहना ही तुम्हारी यात्रा है। ठीक, याद मुख्य है। बच्चे याद करते रहें तो खुशी का पारा चढ़ा रहे। साथ में औरों को भी यात्रा पर ले जाना है। यह यात्रा एक ही बार होती है, केवल संगम युग पर। वह जिस्मानी यात्राएं तो भक्ति मार्ग से शुरू होती हैं, वह भी कोई शुरुआत में नहीं होती, बिल्कुल स्टार्टिंग में। ऐसा नहीं कि शुरू में ही यात्राएं करना शुरू कर देते हैं, नहीं। ऐसे नहीं कि फट से मंदिर चित्र आदि बन जाते हैं, टाइम लगता है ना हर चीज़ को। वह तो आहिस्ते आहिस्ते बाद में बनते जाते हैं। पहले पहले शिव का मंदिर बनेगा, वह भी पहले घर में सोमनाथ का मंदिर बनाते हैं। राजा विक्रमादित्य वही अपने राजमहल में बनाते हैं, तो फिर कहाँ जाने की दरकार नहीं रहती। यह मंदिर आदि बाद में बनते हैं, समय लगता है। आहिस्ते आहिस्ते नए शास्त्र, नए चित्र, नए मंदिर आदि बनते रहते, टाइम लगता है,
क्योंकि पढ़ने वाले भी चाहिए ना, है ना, पढ़ने वाले भी तो चाहिए। मठ आदि जब वृद्धि को पाएंगे फिर विचार होगा शास्त्र बनाए। ऐसे ऐसे धीरे धीरे वृद्धि होती है। तो इतने तीर्थ स्थान बने, मंदिर बने, चित्र बने, इन सब में टाइम लगता है ना। भल कहा जाता है कि भक्ति मार्ग द्वापर से शुरू होता है, परंतु टाइम तो लगता है ना। फिर कलाएं कमती होती जाएंगी। पहले अव्यभिचारी भक्ति, फिर व्यभिचारी भक्ति हो जाती है। यह सब बातें अच्छी रीति चित्रों पर सिद्ध कर बताई जाती हैं। पहले हमें अपनी बुद्धि में इसे बिल्कुल क्लियर बिठाना है, फिर चित्रों के द्वारा दूसरों को समझाना है। तो वह कहते हैं समझाने वालों की बुद्धि में यही चलता रहेगा कि ऐसे ऐसे चित्र बनाएं, यह समझाएं। सबकी बुद्धि में नहीं चलेगा। जिसको समझाना होता है ना, तो फिर वो सोचता है इस तरीके से समझाएं, ऐसे समझाएं, है ना, नंबरवार है ना। कोई की बुद्धि बिल्कुल चलती नहीं, वह फिर पद भी ऐसे पाएंगे। पद पाना है ना, तो बुद्धि को बहुत रिफाइन बनाना है। मालूम पड़ जाता है यह क्या बनेंगे। जितना आगे चलेंगे तुम समझते जाएंगे। जब लड़ाई आदि लगेगी फिर प्रैक्टिकल देख लेंगे, फिर बहुत पछताएंगे। उस समय पढ़ाई तो हो ना सके, लड़ाई के समय त्राही त्राही होती रहेगी, सुन नहीं सकेंगे। उस समय कुछ सुन नहीं सकेंगे, है ना। अपने ही इतने सारे बातें, इतना सब कुछ हो रहा होगा दुनिया में, उस समय तो सुनने का टाइम ही नहीं होगा, है ना। स्थिति नहीं ऐसी होगी कि हम कुछ सुन सकें। पता नहीं क्या हो जाएगा। पार्टीशन हुआ तो क्या हो गया, देखा ना। जब बातें सुनते हैं उस समय की तो बिल्कुल ना बुद्धि में ऐसा होता है जैसे थर जाती है ना। उस समय की बातें जब अपने दादा दादी से सभी ने सुनी होगी, किस तरीके से गाड़ी में जाते ही गर्दन काट देते थे, कितनी मारा मारी होती थी, लूट मार हुई, तो सुनते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो वह कहते हैं कि उस समय देखा ना क्या हुआ। यह विनाश का समय बहुत कड़ा है, ये उससे भी भयानक होगा फिर। हाँ, बाकी साक्षात्कार आदि बहुत होंगे जिससे जान जाएंगे कि यह कितना बड़ा है। बहुत पछताएंगे भी और साक्षात्कार होंगे। देखो, तुमने पढ़ाई छोड़ दी तब यह हाल हुआ है। ये सब एंड में होगा। धर्मराज साक्षात्कार कराने सिवाय सजाएं कैसे देंगे? सब साक्षात्कार कराएंगे, फिर उस समय कर कुछ नहीं सकेंगे। उस समय तो बस पछतावा रह जाएगा। कहेंगे हाय तकदीर, तदबीर का समय तो गया। तो बाप कहते हैं क्या, क्यों नहीं अभी पुरुषार्थ करते हो? सर्विस से ही दिल पर चढ़ेंगे। बाप कहेंगे यह बच्चे अच्छी सर्विस करते हैं। मिलिट्री का कोई मरता है तो उनके मित्र संबंधियों आदि को भी इनाम देते हैं। यहाँ तुमको इनाम देने वाला है कौन है? बेहद का बाप। बाप से भविष्य 21 जन्मों के लिए इनाम मिलता है। तो ऐसा पुरुषार्थ करना है ना, ऐसी तदबीर करनी है ना। यह तो हर एक को अपने दिल पर हाथ रख पूछना है। खुद से पूछो, सच्चे दिल से पूछो कि मैं कितना पढ़ता हूँ। धारणा नहीं होती तो गोया तकदीर में नहीं है। एक है पढ़ना, फिर उस पढ़ाई की धारणा करना। कहेंगे कर्म ही ऐसे फूटे हुए हैं।
बहुत खराब कर्म करने वाले कुछ उठा नहीं सकते हैं। बाप समझाते हैं, मीठे बच्चे, तुम्हें इस रूहानी यात्रा पर अपने साथियों को भी क्या करना है? ले जाना है। फर्ज है हर एक को यह यात्रा की बात बताना। बोलो, हमारी यह रूहानी यात्रा है। वह है जिस्मानी। दिखाते हैं रंगून की तरफ एक छमछम तालाब है, जहाँ स्नान करने से परी बन जाते हैं। दुनिया में कहते हैं ऐसे, लेकिन वह परी आदि तो बनते नहीं है ना, प्रैक्टिकल में तो नहीं बनते ना। यह है ज्ञान स्नान करने की बात। इस ज्ञान को बुद्धि में धारण करने से हम परिजादे बन जाते हैं, फरिश्ते बन जाते हैं, जिससे फिर तुम बहिश्त की बीबी बन जाते हो। और ज्ञान योग बल से वैकुंठ में आना जाना तो तुम्हारे लिए कॉमन बात है। साकार मुरली है तो उस समय तो वैसे भी ना ट्रांस मैसेंजर्स का पार्ट बहुत ज़्यादा था, तो इसलिए बाबा कहते हैं और ही तुमको रोका जाता है। घड़ी घड़ी ध्यान में नहीं जाओ, आदत पड़ जाएगी, है ना। तो यह ज्ञान मान सरोवर है। परम पिता परमात्मा आकर इस मनुष्य तन द्वारा ज्ञान सुनाते हैं, इसलिए इनको मान सरोवर कहा जाता है। इस मानव द्वारा ज्ञान सुनाते हैं तो मान सरोवर है। मान सरोवर अक्षर सागर से निकला है। ज्ञान सागर में ज्ञान स्नान करना तो बहुत अच्छा है। ज्ञान सागर में ज्ञान स्नान करना तो बहुत अच्छा है। बहिश्त की बीबी को महारानी कहा जाता है ना। क्या बनेंगे ज्ञान स्नान करने से? बहिश्त की बीबी यानी सतयुग की महारानी बनेंगे। बाप कहेंगे तुम भी बहिश्त के मालिक बनो। बच्चों पर लव रहता है, हर एक पर रहम पड़ता है, साधुओं पर भी रहम आता है। यह तो गीता में लिखा हुआ है क्या कि साधुओं का भी उद्धार करते हैं, है ना। बाबा कहते हैं उद्धार होता है ज्ञान योग से। कैसे उद्धार करते हैं बाबा? ज्ञान से और योग से। तुम बच्चों में समझाने की बड़ी फुर्ती चाहिए, बहुत एक्टिव होने चाहिए। बोलो, तुम और तो सब जानते हो, लेकिन छाछ जानते हो, बाकी मक्खन खिलाने वाले को तुम जानते ही नहीं हो। बाप कितना अच्छी रीति समझाते हैं, परंतु किसकी बुद्धि में भी बैठे ना। इम्पॉर्टेंट है, बुद्धि स्वच्छ होनी चाहिए, है ना। बाप को जानने से मनुष्य हीरे जैसा बनते हैं, न जानने से मनुष्य कौड़ी मिसल बिल्कुल पतित हैं। बाप को जानने से ही पावन बनते हैं। पतित दुनिया में कोई पावन हो ना सके, तो जो महारथी बच्चे हैं वह अच्छी रीति समझा सकेंगे। कितने ढेर ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं। प्रजापिता ब्रह्मा नाम भी मशहूर है। प्रजापिता ब्रह्मा के यह हैं मुख वंशावली। हम सब कौन है बाबा के? मुख वंशावली ब्राह्मण। ब्रह्मा को ही 100 भुजा 1000 भुजा दिखाते हैं। यह भी समझाया जाता है, इतनी भुजाएं तो हो नहीं सकती। बाकी ब्रह्मा तो बहुत बचड़े वाला है, ऐसे भुजाएं तो नहीं हो सकती। बाकी ब्रह्मा बाबा की तो सारी दुनिया ही जैसे बच्चे हैं। ब्रह्मा फिर किसका बच्चा? वो फिर किसका बच्चा? इनका तो बाप है ना। ब्रह्मा है शिव बाबा का बच्चा। इनका और कौन बाप हो सकता? मनुष्य तो कोई हो नहीं सकता,
ब्रह्मा का बाप शिव बाबा। ब्रह्मा विष्णु शंकर गाए जाते हैं सूक्ष्म वतन के, वह तो यहाँ आ ना सके। प्रजापिता ब्रह्मा तो ज़रूर यहाँ होगा ना, है ना। सूक्ष्म वतन में तो प्रजा नहीं रचेंगे, वहाँ इतने बच्चे कैसे पैदा करेंगे। तो परम पिता परमात्मा आकर इस ब्रह्मा मुख द्वारा शक्ति सेना रचते हैं। पहले पहले परिचय देना है क्या, हम ब्रह्मा मुख वंशावली हैं। तुम भी, ऐसे बताओ ने, तुम भी ब्रह्मा के बच्चे हो ना। प्रजापिता ब्रह्मा है सबका बाप। फिर उनसे और बिरादरियां निकली हैं। ब्रह्मा बाबा है सबके बाप, फिर उनसे और बिरादरियां निकलती हैं, नाम बदलते जाते हैं। अब तुम ब्राह्मण हो। प्रैक्टिकल में देखो, प्रजापिता ब्रह्मा की कितनी औलाद है ना। ज़रूर औलाद को वर्षा मिलता होगा। ब्रह्मा के पास तो कोई प्रॉपर्टी है नहीं, तो कौन देने वाला है ना। प्रॉपर्टी है शिव बाबा के पास। ऐसे ऐसे सबको समझाना है। ब्रह्मा वल्द शिव, बेहद के बाप से ही वर्षा मिलता है। ब्रह्मा द्वारा शिव बाबा बैठ पढ़ाते हैं, हमको दादे का वर्षा मिलता है। बाबा समझाते तो बहुत हैं, परंतु योग नहीं। योग नहीं है तो जो समझा ना समझा के बराबर हो जाता है। कायदे पर नहीं चलते तो बाप भी क्या करे। बाप कहते हैं इनकी तकदीर। अगर बाबा से पूछें तो बाबा बता सकते हैं इस हालत में तुम्हारा क्या पद होगा। दिल भी गवाही देता है, खुद भी तो जानते हैं ना। बाबा से तो पूछ सकते हैं, परंतु अपनी दिल भी जानती है ना कि मैं कितनी सर्विस करता हूँ, श्रीमत पर कहाँ तक चलता हूँ। श्रीमत कहती है, क्या कहती है बाबा, क्या कहते हैं रोज़, क्या कहते हैं, मन मना भव। सबको बाप और वर्षे का परिचय देते रहते हैं, ढिंडोरा भी पीटते रहते हैं। बाबा इशारा देते रहते हैं, क्या तुम्हें गवर्नमेंट को भी समझाना है, सबको समझाना है। बाबा इशारा देते रहते हैं किसको कैसे समझाना है, किस विधि से समझाना है। तुम्हें गवर्नमेंट को भी समझाना है, जो वह भी समझें बरोबर भारत की ताकत ही चली गई है। बात को वो भी समझें, है ना। परम पिता परमात्मा सर्वशक्तिमान से योग ही नहीं है ना। शक्ति कैसे मिलेगी, सर्वशक्तिमान के साथ योग लगाने से। इनसे तुम योग लगाते हो तो एकदम विश्व के मालिक बनते हो। माया पर भी तुम जीत पहनते हो, विकारों पर भी जीत पहनते हैं। गृहस्थ व्यवहार में रहते माया पर जीत पानी है, कुछ छोड़ना नहीं है, विकारों को छोड़ना है। हमारा मददगार बाप है, इस छोड़ने में मदद कौन कर रहे हैं, खुद शिव बाबा। कितना समझाया जाता है, धारणा करनी चाहिए। बाबा ने समझाया है, धन दिए धन ना खुटे। सर्विस करेंगे तब बाबा की दिल पर चढ़ सकेंगे, नहीं तो इम्पॉसिबल है। इसका मतलब यह नहीं कि बाबा प्यार नहीं करते। बाबा प्यार सर्विसेबल को करेंगे, मेहनत करनी चाहिए। सबको यात्रा लायक बनाते हैं। मन मना भव, यह है रूहानी यात्रा। क्या मुझे याद करो तो तुम मेरे पास पहुंच जाएंगे। शिवपुरी में आकर फिर विष्णुपुरी में चले जाएंगे। यह बातें सिर्फ तुम बच्चे जानते हो।
कोई और मन मना भव का अर्थ समझते नहीं। पढ़ते तो बहुत हैं, श्रीमद् भगवद गीता में भी लिखा है, पढ़ते तो बहुत हैं। बाप महामंत्र देते हैं। कौन सा महामंत्र है? मुझे याद करो तो तुम विकर्माजीत बन जाएंगे। अच्छा, मीठे किसी के लिए जवानी बच्चों पे जुबानी बाप दादा का दिल जान सको प्रेम से नंबरवार प्रसाद अनुसार यादगार और बुद्धवानी। हम रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते 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 बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, ज्ञान स्नान करना है। प्यार से सर्विस कर बाप के दिल तख्त पर बैठना है। पुरुषार्थ के समय में अलबेला नहीं बनना है। दूसरा पॉइंट, बाप की पलकों पर बैठ कलयुगी दुख धाम से सुख धाम चलना है। इसलिए अपना सब कुछ ट्रांसफ़र कर देना है, सब कुछ बाबा को ट्रांसफ़र कर देना है। वरदान है, जीवन में दिव्य गुणों के फूलों की फुलवाड़ी द्वारा खुशहाली का अनुभव करने वाले एवर हैप्पी भव। एवर हैप्पी कैसे बनेंगे? जब जीवन में दिव्य गुणों के फूलों की फुलवाड़ी से खुशहाली का अनुभव करेंगे, है ना। देखो, इसकी विस्तार से बाबा समझाते हैं। सदा खुशहाल अर्थात भरपूर संपन्न, सब प्राप्तियों से संपन्नता, भरपूरता, इसे कहते हैं सदा खुशहाल। पहले कांटों के जंगल में जीवन थी, विकारों में थी जीवन। अभी फूलों की खुशहाली में आ गए। सदा जीवन में दिव्य गुणों के फूलों की फुलवाड़ी लगी हुई है। सारा दिन दिव्य गुणों से, ज्ञान रत्नों से खेलते हैं, है ना, वो फुलवाड़ी लगी हुई है। इसलिए जो भी आपके संपर्क में आएगा उसे दिव्य गुणों के फूलों की खुशबू आती रहेगी और खुशहाली देख करके खुश होंगे, शक्ति का अनुभव करेंगे। जो है वो हम दूसरों को बांटेंगे, वो भी अनुभव करेंगे। खुशहाली औरों को भी शक्तिशाली बनाती और खुशी में लाती है। इसलिए आप कहते हो कि हम कौन हैं? एवर हैप्पी हैं। हमारी भरपूरता औरों को भी भरपूर करती है। हमारी खुशहाल स्थिति औरों के जीवन को भी खुशहाल करती है। स्लोगन है, मास्टर सर्वशक्तिमान वह हैं। कौन? जो माया के बुदबुदों से डरने के बजाय उनसे खेलने वाले हैं। माया बुदबुदे की तरह है, डरना नहीं है, बस खेलते रहना है। तो आज सभी क्या होमवर्क करेंगे? बाबा ने सबको होमवर्क दिया है। हम कौन है? रूहानी यात्री हैं। यात्रा करनी है, करानी है। क्या करना है? पहले ऊपर बाबा के पास परम धाम जाना है, शिवपुरी, फिर विष्णुपुरी में आना है। बार बार दिन में ये यात्रा करते रहना है। रूहानी यात्री बनना है और सबको बताना है घर कहाँ है, और फिर घर से जहाँ आना है वो ससुर घर कहाँ है। ठीक है ना? अच्छा, ओम शांति।
तरह एहसान चुकाए किस तरह। तूने प्यार से जो पाला, तूने प्यार से जो पाला, शब्दों में गाए किस तरह। तेरी पालना का बाबा, तेरी पालना का बाबा। तेरा सदा सर पे अपने पाया, ममता भरी नजर से निर्मल हमें बनाया। गुणों से तूने सजाया, गुणों से तूने सजाया, उसको तेरी पालना का बाबा, तेरी पालना का बाबा। संकल्प सांस तुमने बच्चों पे है लुटाए, उपमा तुम्हारी बाबा हम तो कहीं न पाए। हमें खुद सा है बनाया, हमें खुद सा है बनाया, उसको भुलाए किस तरह। तेरी पालना का बाबा, तेरी पालना का बाबा। निष्काम तेरी सेवा सबकी जुबां पे आए, आभार तेरा बाबा दिल बार बार गाए। तुझसे जो हमने पाया, तुझसे जो हमने पाया, उसको सुनाए किस तरह। तेरी पालना का बाबा, तेरी पालना का बाबा। एहसान चुकाए किस तरह, एहसान चुकाए किस तरह। तूने प्यार से जो पाला, तूने प्यार से जो पाला, शब्दों में गाए किस तरह। तेरी पालना का बाबा, तेरी पालना का बाबा, तेरी पालना